आज अगहन महीने की पूर्णमासी का दिन है और त्रिपुरा के इस गांव में एक बेहद खास सालाना पूजा की तैयारी हो रही है। ये सरंजई सरदार कामिल नाम का गांव है जो सिपाही जाला जिले में पड़ता है। ये पूजा कोलोई समुदाय के लोग कर रहे हैं। इस आयोजन को राई बालमा पांडा कहा जाता है। राई का मतलब है राजा, बालमा का मतलब है बांस का सिंहासन और पांडा का मतलब है पर्व। दरअसल कोलोई समुदाय में हर 3 साल पर समुदाय के एक व्यक्ति को राजा चुना जाता है। ये परंपरा 13वीं सदी में शुरू हुई बताई जाती है। जिस व्यक्ति को राजा चुना जाता है 3 साल तक समुदाय का ये सबसे महत्वपूर्ण आयोजन उसी के घर पर होता है। इस पूजा में देवों और राजा दोनों के लिए ही बांस से सिंहासन तैयार किया जाता है। कोलोई जनजाति समुदाय के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन हर साल राई पूजा की जाती है। राई मतलब राजा, और ये राई पूजा राजा और पूरे समुदाय के खुशहाल के लिए की जाती है। आज हम जिस घर पे पहुंचे हैं, ये घर भी उस राजा का है, जहां हर साल ये पूजा होती है। तो क्या ये पूजा पद्धति है, क्या वजह से ये पूजा की गई है और क्या इनके ट्रेडिशन है, चलिए आज जान लेते हैं इनसे ही। akan lama soning opun o phaike o chinin lai koloi o raja nong। इस गीत में जयंती कोलोई अपने समुदाय के राई यानी राजा या मुखिया को राज परिवार द्वारा प्रदान किए गए आभूषण और राजा के निशान का जिक्र कर रही हैं। वो कहती है कि उनके राजा को महाराजा ने गले में पहनने के लिए मोहर दी थी। उसके साथ ही एक दंड दिया था जिस पर एक निशान मौजूद था। 1337 খ্রিস্টাব্দ শ্রী মহারাজা ত্রিবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর আমাদের কলয় সমাজের এই উৎসব মেলাকে আমাদের মেলার উৎসবের মধ্য দিয়ে আমাদের মহারাজা যখন हमारे महाराजा श्री विक्रम किशोर माणिक्य ने 13वीं शताब्दी में यह पूजा शुरू की थी। कोलोई समुदाय की यह 154वीं पूजा है। उस समय महाराजा ने हमें चांदी का एक मेडल दिया था। इसके साथ ही हमारे चीफ को दंड भी प्रदान किया गया था। कोलोई के साथ साथ बाकी समुदाय के मुखियाओं को भी इस तरह के मेडल प्रदान किए गए थे। उस समय यह पर्व दुर्गा पूजा के बाद मनाया जाता था। नामा देওয়া হয়েছিল ত্রিবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। আমাদের এই সময় আমাদের একদম মেডেল দেওয়া হয়েছিল। এটা হচ্ছে আমাদের মহারানী শ্রী বারুমতী জমাতিয়া মহারাজা যিনি আমাদের এই কলই সমাজের মানে রূপ এই মানে লাঠি সব কিছু ওই আমাদের তারওয়াল তোয়াল সব দেওয়া হচ্ছিল। कोलोई समुदाय की इस सालाना पूजा की खास बात ये होती है कि इसमें प्रकृति के अलग अलग तत्वों, देवताओं के अलावा असुरों को भी पूजा जाता है। इस पूजा में असुरों, प्रकृति और देवताओं को मिलाकर 14 पूजा होती है, लेकिन पूजा में असुरों के लिए थोड़ा ऊंचा सिंहासन बनता है और उसे सबसे बड़े जानवर यानी सूअर की बलि चढ़ाई जाती है।
इसके अलावा बकरे की बलि भी असुर को ही चढ़ाई जाती है। दरअसल कोलोई समुदाय ये मानता है कि असुर को प्रसन्न और संतुष्ट रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनके अपने पुरखों या देवताओं से तो उन्हें आशीर्वाद मिलता ही है। इस पूजा में देवताओं और प्रकृति को भी मुर्गा, बतख, कबूतर और कई और पक्षियों की बलि चढ़ाई जाती है। कोलोई समुदाय की परंपरा के अनुसार पशुओं और पक्षियों की बलि के साथ साथ घर पर ही बनाई गई शराब भी चढ़ाई जाती है। इस पूजा को कोलोई समुदाय के एक खास व्यक्ति करते हैं, जिन्हें ओचाई कहा जाता है। पहले हम झूम खेती करते थे। हम पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर होते थे। जंगल से मिलने वाले फल, फूल, कांदे और जानवरों का शिकार ही हमारे जीने का सहारा था। इसलिए हम कुदरत की पूजा करते हैं। इस पूजा में जो बलि चढ़ाई जाती है उसका एक हिस्सा भोग के लिए अलग से ओचाई यानी वो व्यक्ति जो पूजा संपन्न कराता है अलग से पकाता है। उसके बाद ये भोग सभी लोगों के खाने में मिला दिया जाता है। इस पूजा की खास बात ये होती है कि बेशक ये पूजा राई यानी कोलोई समुदाय के राजा के घर पर होती है, लेकिन इसमें समुदाय के सभी लोग सहयोग करते हैं। ये सहयोग या तो सामग्री के रूप में हो सकता है या फिर नकद पैसा भी दिया जा सकता है। इस पूजा के लिए सभी मिलकर काम करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद गांव के सभी लोग मिलकर भोग खाते हैं। इस भोग में शराब भी शामिल होती है, लेकिन इन सभी लोगों में 7 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अलग से भोग दिया जाता है। ये लोग समुदाय के बेहद खास लोग होते हैं जो पूरी समुदाय की व्यवस्था की देखरेख करते हैं। इस पूजा में भी इनको खास महत्व दिया जाता है। যেহেতু আমরা যার যার গ্রামে যাব সেই অনুসারে বিশেষ করে আমরা এই কোলোই সমাজ আমরা প্রকৃতির উপর বিশ্বাসী। আমাদের জল, বায়ু, पहाड़। हम कोलोई समुदाय के लोग प्रकृति पर निर्भर करते हैं, इसलिए पूजा भी उसी की होती है। इस पूजा में हम देवताओं और प्रकृति के साथ साथ बुरासा यानी असुर को भी बलि चढ़ाते हैं। बुरासा सभी बुराइयों और प्रेत आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है। हम बुरासा के प्रकोप से अपने समुदाय को बचाने के लिए उसकी पूजा भी करते हैं। हमारे देवी देवता भला करने के लिए ही होते हैं और उनका आशीर्वाद सभी परिवार को मिलता ही है। लेकिन असुरों को संतुष्ट रखना जरूरी है, जिससे वह गांव या किसी परिवार पर प्रकोप ना दिखाएं। इसके अलावा इस पूजा में वायु, जल, पर्वत यानी प्रकृति की पूजा मुख्य होती है। তাইনের যে খারাপ থেকে আমরা রক্ষা পাওয়ার জন্যই তাকে আমরা পুজো দেই, মেন এই উদ্দেশ্য করে। কিন্তু বাকিরা তো খারাপ না, তারা আশীর্বাদ দেয়, যার জন্য তাদেরকেও আমরা স্মরণ করি, পুজো দেই, যে প্রকৃতির যারা যারা যে সব ইয়াতে জল, বায়ু, পাহাড়, পর্বত সবাইকে এখানে পুজো দেওয়া। दावत खत्म होने के बाद यहाँ मौजूद लोग हाथों में तलवार लेकर नाचते हैं। दरअसल ये तलवारें इस समुदाय को राज परिवार ने भेंट की थी। आज भी इन तलवारों को संभाल कर रखा जाता है और समुदाय के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। कोलोई समुदाय की इस पूजा की 2 बातें बतानी ज़रूरी है। पहली कि इस पूजा में समुदाय की महिलाओं को शामिल होने की इजाज़त नहीं है। दूसरी बात है कि पूजा में जो भोग बनता है उसे पूजा स्थल पर ही खाया जाता है।
कोलोई समुदाय की सामाजिक व्यवस्था में लोगों का चुनाव करने की व्यवस्था में समय के साथ कुछ बदलाव आए हैं। मसलन जब ये व्यवस्था शुरू हुई थी तब राई यानी समुदाय के राजा का कार्यकाल तय नहीं था। কলই থেকে আমরা আবার ক্লান আছে, 7টা ক্লান আছে আমাদের। 7টা ক্লান থেকে আমরা একজন একজন করে প্রতিনিধি নেওয়া হয়। অ্যাকচুয়ালি আগে এরকম সিস্টেম ছিল না। আমাদের কলই সমাজ ব্যবস্থা প্রায় 600 বছর পুরানা, কিন্তু এই সিস্টেমও আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, আমাদের যেহেতু ক্লান আছে, যার ধরুন আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ কিছু না আমার ক্লান, হ্যাঁ আমার ক্লানের মধ্যে তো রায় হচ্ছে, আরেকজন মানে আর গ্রুপ থেকে হচ্ছে না, এরকম কিছু প্রবলেম দেখা গেছে। যার ধরুন সবার ইয়াতে আমরা একটা কমিটির মতন আমরা। कोलोई समुदाय में 7 कुटुंब हैं। पहले सिर्फ एक राई होता था, लेकिन अब इन 7 कुटुंबों से एक एक आदमी को लिया जाता है। इन 7 लोगों को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाती है। हमारे समुदाय में एक व्यवस्था है जिसमें सबसे नीचे सेंगा, फिर खुक्सुंग, उसके बाद जाकसुंग, गाबुर, कामचिकाओ, गाइलिम और सबसे ऊपर राई होता है। इन सभी लोगों को समुदाय के अलग अलग मामलों के संबंध में फैसले करने के लिए विभाग बांटे गए होते हैं। पहले राई का कोई कार्यकाल नहीं था, लेकिन बाद में महसूस किया गया कि हर कुटुंब से लोगों को राई बनने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए पहले इसे 5 साल का कार्यकाल किया गया। अब यह कार्यकाल 3 साल का होता है। এরকমও রাই মানে হয়ে গেছে, মারা যাচ্ছে মনে হচ্ছে। जब पूजा में नाच गान खत्म हो जाता है तो फिर कुछ लोग तलवार से कुछ पेड़ पौधों को काटने का अभिनय करते हैं। इस अभिनय के माध्यम से ये बताने की कोशिश है कि ये समुदाय प्रकृति की पूजा करता है, लेकिन गांव बसाने और जीविका चलाने के लिए जंगल के किसी हिस्से को साफ भी करना पड़ता है। ये इंसान के अस्तित्व को बचाए रखने की मजबूरी है। कोलोई समुदाय आज भी अपने कस्टमरी लॉ यानी परंपरागत कानून से ही चलता है। इन नियमों के तहत जन्म से मृत्यु और जमीन के अधिकार तक तय होते हैं। আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের সমাজের আমাদের নিয়ম অনুসারে, যেমন আমাদের সমাজের মধ্যে বিচার আচার হয়, তাদেরকে আমরা। हमारा काम है कि समुदाय की परंपरा के हिसाब से कामकाज चलता रहे। हम लोग अपनी कस्टमरी लॉ के हिसाब से फैसला देते हैं और इंसाफ करते हैं। हमारे पास जब कोई विवाद आता है तो हम सभा बुलाते हैं, वहाँ पर दोनों पक्षों को उपस्थित होने के लिए कहते हैं। अगर सभा में फैसला नहीं होता है तो मामला राई के पास भेज दिया जाता है, फिर राई दोनों पक्षों से मिलकर फैसला देता है। हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम आपस में ही मामले निपटा लेते हैं। এরপরে আমাদের বিচার সাব্যস্ত করা হয়, কিন্তু আমাদের কলেজ সমাজ সাধারণত সরকারের কোদে আমরা কোনো দিন যাই না, আমরা সমাজের মধ্যে এটা সাব্যস্ত করা হয়, মীমাংসা করা হয়। राई बालमा पांडा नाम की इस पूजा में औरतें शामिल नहीं होती हैं, लेकिन पूजा में तैयार भोग औरतों में भी बांटा जाता है। वे भी मिलकर भोग खाती हैं, लेकिन वे घर के अलग हिस्से में ही रहती हैं। उन्हें मुख्य पूजा स्थल पर आने का अधिकार नहीं होता है। दरअसल कोलोई समुदाय अभी भी अपने परंपरागत नियमों से ही चलता है। इन नियमों के तहत फैसले करने वाली संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर कोई लड़की समुदाय के बाहर शादी करती है तो उसे संपत्ति में हिस्सा भी नहीं दिया जाता है। প্রপার্টি হিসাবে আমাদের যে সমাজের নিয়মে অনেক যদি আমাদের কাস্টমার ল হিসাবে अगर कोई लड़की हमारे समुदाय से बाहर शादी करती है तो उसे पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता है।
अगर फिर भी पिता चाहता है तो संपत्ति का कुछ हिस्सा लड़की को दे सकता है, लेकिन हमारे कस्टमरी लॉ में इसकी अनुमति नहीं होती है। যদি তার বাবা মা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দিলে এটা আলাদাভাবে অ্যালাউড হবে। दिन की पूजा खत्म होती है तो लोग मिलकर सातों कुटुंबों के मुखियाओं को उनके घर पहुंचाकर आते हैं। उसके बाद शाम को एक बड़े मैदान में लोग जमा होते हैं। यहाँ पर बांस के सुंदर सिंहासन पहले से तैयार होते हैं। इन सिंहासनों पर राई यानी वर्तमान राजा और पूर्व राजा बैठते हैं। রায় তো সর্বোচ্চকারী, তাই সব কিছুই দেখে, তার থেকেও যেটা ডিসিশন, যেটা রেজুলেশন, पहले सब कुछ महाराजा के आदेश के साथ ही होता था, लेकिन अब हमने अपनी व्यवस्था को कुछ हद तक लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की है। आज़ादी के बाद यह बदलाव आया है। अब हमारी कमेटी में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पद तय कर दिए गए हैं। मसलन गालिम न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी लेता है, जबकि राई यानी राजा सभी प्रस्ताव पास करता है। वह एक तरह से सर्वोच्च होता है। তাকে কিভাবে সমাধান করা যায় এই সব ব্যাপারে দেখাশোনা করেন গাইলিম। मैदान में राजा के सिंहासन के सामने कोलोई समुदाय के लोग नाचते गाते हैं। कोलोई समुदाय में शिक्षा का प्रसार हुआ है और उसकी जीवन शैली में, मसलन पहनावे में या रहन सहन में काफ़ी बदलाव देखे जा सकते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक व्यवस्था अभी भी परंपराओं में जकड़ी हुई है। आज भी ये समुदाय समाज के परंपरागत नियमों को तोड़ने पर जुर्माना लगाता है और कई बार सार्वजनिक तौर पर सजा देता है। আমরা বিশেষ করে আমরা কলই এই ত্রিপুরাতে খুবই মানে বলতে গেলে সুতো আমরা যে লাস্ট সেন্সাস 2012তে হয়েছিল, সেই সেন্সাস অনুসারে আমাদের পপুলেশন হয়েছে 10,000, only 10,000, যার জন্য আমরা त्रिपुरा का कोलोई समाज एक छोटा समाज है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या करीब 10,000 है। हमने सुना है कि कई समुदाय विलुप्त हो चुके हैं या फिर उन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे समुदाय पर भी यह खतरा मंडराए। इसलिए हम समुदाय के बाहर शादी करने वालों पर जुर्माना लगाते हैं। এই সমস্যা মানে সমস্যা না হয় তা ফিজাবে করার উদ্দেশ্যে আমরা যাহাতে না মানে সমাজে আরও আকর্ষণ করার জন্যই আমরা এই কিছু কিছু বিধিনিষেধ আমরা করতে হয়। कोलोई समुदाय के कस्टमरी लॉ में अपील की व्यवस्था बनाई गई है। मसलन अगर कोई व्यक्ति राजा और कमेटी के फैसले से खुश नहीं है तो वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। इसके लिए समुदाय में मुदी और मुइला की नियुक्ति होती है। राजा की नियुक्ति से 1 महीने पहले ही इन 2 पदों पर नियुक्ति कर दी जाती है। কেউ কেউ আছে যে তাইনে সন্তুষ্ট না, এই বিচার ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট না, তাহলে তিনি আপিল করতে পারেন সমাজপতি রায়ের উপর যে আমি এই বিচার ব্যবস্থা যে বিচার করে আমি সন্তুষ্ট হলাম না, যার জন্য আমি কোর্টে যেতে চাই। যদি তাইনের যে अगर कोई फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह समाजपति को बता सकता है और कोर्ट में जाने की अनुमति मांग सकता है।
लेकिन अगर उसके पास कोर्ट में जाने का कोई ठोस कारण नहीं है और फिर भी वह जबरदस्ती मामले को कोर्ट में घसीटता है तो समाज उस व्यक्ति का बहिष्कार भी कर सकता है। হতে পারে তাদের যদি আমাদের বিচার মাধ্যমে যে তাকে সরকারি কোর্টে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার মতন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখাতে পারলো না, অথচ তারপরেও তিনি গেলেন, তখনই হয়তো এরকম হতে পারে। कोलोई समुदाय त्रिपुरा के जनजातीय समुदायों में एक प्रभावशाली समूह होने के साथ साथ एक संगठित समाज भी है। इस समुदाय की खास बात ये है कि बेशक ये आज भी अपने परंपरागत कानून से चलता है, लेकिन वक्त के साथ इस समुदाय ने अपने परंपरागत नियमों को लोकतांत्रिक बनाने का काम भी किया है। लेकिन अभी भी इस समुदाय के परंपरागत नियमों में बदलाव की कुछ गुंजाइश बाकी है।